हेलो स्टूडेंट्स, आई होप ऑल ऑफ यू आर फाइन। एज यू नो दैट हमने कल नाउन का कंसेप्ट क्लियर किया था। तो फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि नाउन जो है वो हमारे कहाँ कहाँ पे यूज़ होंगे। इनका जो यूजेस है वो मोस्टली तो आपका नाउन वाली वीडियो से क्लियर हो गया होगा, लेकिन जो कुछ डाउट रह गए हैं वो अब हम क्लियर करेंगे। लेट्स स्टार्ट एक्सप्लोरिंग द पावर एंड प्रिसीजन ऑफ नाउन। नाउन जो है क्या रोल प्ले करते हैं, कहाँ कहाँ पे यूज़ होते हैं और कैसे ये हमारी इंग्लिश को बहुत ही ज़्यादा क्रिएटिव बना देते हैं। तो स्टार्ट करते हैं। फर्स्ट ऑफ ऑल हम थोड़ा सा रिमाइंड कर लेते हैं कि नाउन जो होते हैं हमारे पार्ट ऑफ स्पीच है, जिसमें हम किसी पर्सन, प्लेस और थिंग के नेम के बारे में बात करते हैं। और ये जो है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज का एक मेन बिल्डिंग ब्लॉक है, जो सेंटेंसेस को कंस्ट्रक्ट करने के लिए बहुत ही ज़्यादा एसेंशियल है। तो इसका फर्स्ट यूज़ देखते हैं। नाउन जो है उसका मीनिंग ही है दैट इट इज़ यूज टू नेम पीपल, प्लेस, ऑब्जेक्ट और एनिमल्स। नाउन्स जो हैं हमें किसी भी इंडिविजुअल, लोकेशन या थिंग या क्रिएचर को एक पर्टिकुलर नेम देने में हेल्प करते हैं। जैसे जॉन, लंडन, बुक एंड कैट, ये सारे स्पेसिफिक नाउन्स के एग्जांपल हैं। सेकंड वन इज़ नाउ द नेक्स्ट वन इज़ सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट ऑफ सेंटेंसेस। जो नाउन्स हैं वो मेनली हमारे सेंटेंस में सब्जेक्ट और ऑब्जेक्ट की जगह यूज़ होते हैं। सब्जेक्ट नाउन जो है वो हमें इंडिकेट करता है कि डूअर कौन है और एक्शन कौन कर रहा है, वाइल जो ऑब्जेक्ट नाउन है वो हमें रिसीवर ऑफ द एक्शन के बारे में बताता है। एग्जाम्पल के लिए देख लेते हैं, जैसे द कैट चेज द माउस। इसमें जो कैट है वो सब्जेक्ट नाउन हो गया एंड जो माउस है वो ऑब्जेक्ट नाउन हो गया। तो नाउन जो है वो मेनली हमारे सब्जेक्ट एंड ऑब्जेक्ट की तरह भी यूज़ होते हैं। नेक्स्ट वन इज़ पोजेशन एंड ऑनरशिप। जैसा कि हमने देखा था कि हमारे पोजेसिव नाउन्स हमें शो करते हैं किसी भी चीज़ की पोजेशन। तो जो ये नाउन्स हैं वो पोजेशन के लिए भी यूज़ होते हैं। जैसे कि हमें कोई चीज़ की ऑनरशिप बतानी है कि इसका ऑनर जो है वो कौन है। लाइक जॉन्स कार, इट मीन्स जॉन जो है वो कार का ऑनर है, तो ये हमें ऑनरशिप इंडिकेट करते हैं। नेक्स्ट वन इज़ काउंटिंग एंड क्वांटिफाइंग। जैसा कि हमने देखा था कि कुछ नाउन्स जो हैं वो हमारे काउंटेबल नाउन्स होते हैं। तो ये नाउन हमें किसी चीज़ की क्वांटिटी बताते हैं, सच एज 3 एप्पल्स, मैनी बुक्स, फ्यू फ्रेंड्स। तो ये जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है हमारी इंग्लिश लैंग्वेज में। नाउ द नेक्स्ट वन इज़ मेकिंग कंपैरिजन। तो स्टूडेंट्स, नाउन्स जो हैं वो हमें कंपैरिजन करने में भी हेल्प करते हैं, क्योंकि नाउन हमें सेंटेंस में कंपैरेटिव एक एनालाइज करने में यूज़ करते हैं। जैसे कि हमें बहुत सारी चीज़ों में कोई डिफरेंस बताना है या कोई सिमिलैरिटी बतानी है, सच एज माई कार इज़ फास्टर देन योर्स। मेरी कार आपसे ज़्यादा फास्ट है। तो इसमें हम दो चीज़ों को कंपेयर कर रहे हैं, इट मीन्स दो कार की स्पीड को कंपेयर कर रहे हैं। तो यहाँ पे हम नाउन यूज़ कर रहे हैं कार एंड योर्स, दैट इज़ पोजेसिव एंड कॉमन नाउन। तो नाउन जो है यहाँ पे भी यूज़ हो रहे हैं। आफ्टर दैट इज़ डिस्क्राइबिंग क्वालिटीज़ एंड एट्रीब्यूट्स। नाउन्स जो हैं उनको हम मेनली एडजेक्टिव्स के बेसिस के तौर पे भी यूज़ करते हैं, जो हमें किसी चीज़ की क्वालिटी या करेक्टरिस्टिक के बारे में बताते हैं। जैसे कि अ ब्यूटीफुल फ्लावर, फ्लावर जो है वो यहाँ पे नाउन है एंड ब्यूटीफुल जो है एडजेक्टिव है। एंड ये एडजेक्टिव किस लिए यूज़ कर रहे हैं हम, नाउन को डिस्क्राइब करने के लिए। सो ये जो डिस्क्राइबिंग क्वालिटीज़ हैं या एट्रीब्यूट्स हैं वो नाउन के साथ ही हो सकते हैं, अदरवाइज नहीं हो सकते। नेक्स्ट वन इज़ गिविंग डायरेक्शंस एंड लोकेशंस। नाउन्स जो हैं वो ओपनली डायरेक्शंस, लोकेशंस और प्लेसेस को डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ करते हैं, सच एज नॉर्थ एक डायरेक्शन हो गई, रेस्टोरेंट एक प्लेस हो गई, पार्क और होम ये प्लेसेस हो गई, डेस्टिनेशंस हो गई। तो नाउन जो हैं इन्हें भी डिस्क्राइब करने के लिए यूज़ किए जाते हैं। नेक्स्ट इज़ टू एक्सप्रेस टाइम्स एंड डेट्स। नाउन जो हैं वो हमें डेज ऑफ द वीक, मंथ, सीज़न और कोई भी टाइम रिलेटेड कंसेप्ट है उसके लिए यूज़ करते हैं। जैसे कि मंडे, अप्रैल, समर, मॉर्निंग, ये सारे जो हैं हमें एक टाइम पीरियड बता रहे हैं और ये सारे जो हैं नाउन्स हैं। उसके बाद नाउन जो है वो रिक्वेस्ट के लिए या कमांड करने के लिए भी यूज़ किए जाते हैं। जैसे पास मी द साल्ट,
और प्लीज़ ब्रिंग मी अ ग्लास ऑफ वाटर। इसमें हम नाउन यूज़ कर रहे हैं जो किसी ऑब्जेक्ट को रेफ़र करने के लिए यूज़ कर रहे हैं। तो अगर हमें किसी को कुछ रिक्वेस्ट करनी है या कुछ कमांड करनी है तो हम नाउन का यूज़ करेंगे। सो स्टूडेंट्स, ये सिर्फ थोड़े से ही एग्जाम्पल थे या यूजेस थे नाउन के हमारे इंग्लिश में। तो हमने सीखा कि नाउन जो है वो मोस्ट ऑफ द सेंटेंस मेकिंग में यूज़ होते हैं। नाउन के बिना बहुत सारे कंसेप्ट जो हैं वो इनकम्प्लीट होंगे। तो इसके अलावा और भी बहुत सारे ऐसी चीज़ें हैं, ऐसे सेंटेंसेस हैं, ऐसे यूजेस हैं जो हम नाउन के लिए करते हैं, वो हम स्टेप बाय स्टेप साथ साथ सीखते जाएंगे। आई होप ऑल ऑफ यू हैव अंडरस्टूड द वीडियो एंड कंसेप्ट्स। सो अगर किसी को कोई डाउट है देन दे मे आस्क द क्वेश्चंस। थैंक यू स्टूडेंट्स।